हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स डॉल्सी वाशने हेयर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th। ये वीडियो उनके लिए है जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम रह जाते हैं या जिनको अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं। लाइक जो टॉपर्स हैं, जो सब्जेक्ट में मार्क्स अपने अच्छे स्कोर कर लेते हैं, वो तो सारे सब्जेक्ट में कर लेंगे, उनको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक आराम से अगर हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करें तो हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर इसमें आराम से कर सकते हैं, बिना ज़्यादा पढ़े या बिना इसको रटे। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि इंग्लिश रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कुछ रट नहीं सकते आप। रट के जाओगे वहाँ कुछ काम नहीं आना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बिल्कुल बाहर से आता है। कोई भी क्वेश्चन उठा के चैप्टर से बना के आपको दे देंगे और आपको उसका आंसर लिखना होगा। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, रीड करा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। मतलब आपको अपनी बुक को, जो 12th में 2 बुक्स होती हैं ना इंग्लिश की, तो आपको हर चैप्टर 3 से 4 बार सिर्फ रीड करना है। वो आप कभी भी कर सकते हो, लेटे लेटे बैठे बैठे रीड कर लो। आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि इसमें क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी की तरह पढ़ो उसको। ठीक है, अगर आप ऐसा खुद करने में, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है खुद चैप्टर पढ़ने में, आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा क्लास। इस पर एक मैम पढ़ाती हैं जो कि हर चैप्टर को 10 to 12 मिनट्स में कंप्लीट करा देती हैं। लाइक वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। आपका मतलब उसकी पूरी स्टोरी बता देंगी, उसमें जो जो लोग हैं, जिन जिन की बात की गई है, उनका नेम, उनका सब कुछ वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी कि अगर आप उसको एग्ज़ाम के रात के 1 दिन पहले भी देख लोगे ना, तो ये है कि एग्ज़ाम में कुछ लिख के आओगे, ब्लैंक छोड़ के नहीं आओगे। तो हम उस लेकिन हमें इस चीज़ को एग्ज़ाम के एक रात पहले के लिए नहीं रखना है, हमको अभी से करना है। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है, तो अगर पास होना है तो फिर ग्रामर पोर्शन ही काफ़ी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरा 12th में मैंने खुद 95 प्लस स्कोर किया था। 95 प्लस क्या, 95 ही स्कोर किया था। तो मैंने भी एक्स्ट्रा क्लास की हेल्प से ही पढ़ा था। जो चैप्टर्स में, मतलब सब नहीं, जो मुझे समझ नहीं आए थे 1-2 चैप्टर, बस वो मैंने इसमें उनकी जो वीडियो देखी थी, काफ़ी समराइज्ड वीडियो होती हैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मैंने बहुत अच्छे से किया था। थर्डली, जो इंग्लिश एग्ज़ाम का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो बहुत बड़ा आता है, सबको पता होगा। प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो सबको पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सब कुछ आता है, लाइक आप पेपर देख के एक्साइटेड हो जाते हो, ये सब आता है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं बचता। तो अगर अंडा लाने से बचना है तो प्लीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चलें। हर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दें। ये नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो उसी पे लगे पड़े हैं कि कुछ आ जाए कुछ आ जाए, उसको आप बाद में देख सकते हो। लाइक अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको देख सकते हो, कुछ लिख सकते हो उसमें, बट पहले आपको वो करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, वहाँ अपने मार्क्स स्कोर करने हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिटन पोर्शन। रिटन पोर्शन में हो जाता है नोटिस और लेटर और सो ऑन। मतलब मैंने चीज़ें जो रिटन पोर्शन में जितनी भी होती हैं, इस पर तो आपको फ्री फंड के मार्क्स मिलते हैं। 40 से 45 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के हैं, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट याद करना है। याद भी क्या करना है, बहुत कॉमन सी चीज़ें उसमें, ये जो जो चीज़ें रखी हैं, सेंडर्स, एड्रेस वगैरह वगैरह, वही। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है अनसीन पैसेज। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यही दे रखा होता है इंग्लिश के पेपर में, और ये 2 आते हैं, 10-10 मार्क्स के या फिर 12-12 मार्क्स के। इसमें आपको टाइम लेना है, जो 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते हैं हमको एग्ज़ाम से पहले, वो आपको इसमें यूटिलाइज़ करने हैं। ठीक है, 15 मिनट में आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना है और उसके आंसर्स निकालने हैं। अगर ये अच्छा हो गया तो आपके 20 मार्क्स मान लो, चलो ठीक है, 20 का हम प्रोबेबली एक एवरेज लेके चल रहे हैं, 20 का तो आता ही आता है। तो 20 मार्क्स आपको इसमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने आराम से करा। आंसर्स उसी में होते हैं, ढंग से ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो ये 20 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। 6 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग। इंग्लिश का पेपर है, ऑफ कोर्स हैंड राइटिंग को भी बहुत अच्छे से देखा जाता है। तो हैंड राइटिंग प्लीज़ अच्छी लिखें, मेरी जज ना करें। मेरा पेपर हो चुका है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अपनी हैंड राइटिंग को प्लीज़ अच्छे से लिखें पेपर में, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी, ये कुछ भी लिखाओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलने हैं।
साफ़ सुथरा अच्छा लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है एग्ज़ामिनर पेपर देख के बोल दे कि वाह क्या राइटिंग है, ऐसे ही मार्क्स दे दे +5। ठीक है। 7th वर्ड लिमिट। इंग्लिश का पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी रामकथा पेल के आओगे। जितनी वर्ड लिमिट दे रखी है उतने तक जाना है, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है। लाइक अगर 100 है तो आप 110 तक चले जाओ, इट्स गुड। ये नहीं है कि 100 में आप 150 जा रहे हो, 160 जा रहे हो, बेमतलब का लिखे पढ़े हो, नहीं। अब 100 में 50 भी नहीं लिख के आना है। 100 है तो कोशिश करो कि 95 to 100 हो जाए आराम से। ठीक है, ये सेवियर साइड है आपके लिए, सेफ साइड। सेवियर क्या होता है? 8 अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कुछ नहीं आता है, एक शब्द पकड़ लो, क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन वर्ड ले लिया और क्वेश्चन के ऊपर हमें जो जो आता है वो हम सब लिखेंगे। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन वो, ये वो फलाना ढिंका सब। तो हो सकता है एग्जामिनर देख के कि बच्चे ने मेहनत करी है, आधा नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा है और मार्क्स ना मिले, क्योंकि इतनी बुरी चेकिंग होती नहीं है जितनी बताई जाती है। ठीक है, चिल रहो, काम रहो, बहुत आराम से पास क्या मतलब आराम से 70 मार्क्स तो हर किसी के भी आ जाएंगे अगर तुम इतना कर जाओगे तो। इतने से मतलब है कि थोड़ा बहुत भी अगर 1-2 बार चैप्टर पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत लिखाओगे पेपर में तो। और अगर आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो, सब में कुछ ना कुछ लिखते हो, जितनी वर्ड लिमिट दे रखी हो उतना लिखते हो, तो 95 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत लेंदी पेपर आता है, एग्जामिनर आपका एक एक वर्ड चेक करने नहीं बैठा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, अगर कुछ भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ये तय है। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिना मतलब आपको समझ ना आए और आपको उसका कुछ भी ना आए। चैप्टर पढ़ा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। सो यही सब था, इसको दिमाग में रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और टेंशन ना लें, चिल रहें। इतना बुरा पेपर आएगा नहीं, पेपर अच्छा आता है। चेकिंग भी बहुत लीनियंट होती है, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती फेल कर दिया जाएगा या मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी चेकिंग होती है। मेरे खुद के इंग्लिश में 95 मार्क्स आए थे, बहुत अच्छे से आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे आ जाएंगे, बट या आए ही। सो मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ ज्ञान दे रही हूँ। सो प्लीज़ इनको फॉलो करें और अच्छे से पेपर लिखें। ऑल द बेस्ट।